करने का मौका कोई अब के पाठक महात्मा गांधी थोड़े हैं जिनके बारे में पूछ रहे हैं कि कैसा लगा। जी नहीं। फिर से अगर आपको पुनः शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है तो शिक्षा में कैसे सुधार कीजिएगा? अब ये देव बाबू होते जी। उस विभाग के मिनिस्टर तो पाठक जी का क्या हश्र होता, आप समझ लीजिए उतना ही। यदि मैं और समय तक रह गया होता तो मैं जनता की भावनाओं को कार्यशैली में और नीतियों में शामिल कर। नमस्कार, प्रणाम। मैं ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो शिक्षा मंत्री थे आलोक कुमार मेहता। नमस्कार सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। प्रश्न सर रहेगा, जगदेव बाबू के बारे में थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा बता दीजिएगा। आज जगदेव बाबू का 102वां जयंती है, पूर्ण दिन है। इस दिन पर इतना ही याद रखना चाहिए कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। वो को आपके इलाके में ज्यादा अच्छी तरह लोगों ने समझा जगदेव बाबू को, जगदेव बाबू के विचारों को, और इसलिए यहाँ पर एक क्रांति का वातावरण बना और उस क्रांति का प्रकाश पूरे देश में, पूरे राज्य में गया। इसलिए जगदेव बाबू को बिहार लेनिन कहा गया। मैं समझता हूँ कि जगदेव बाबू ने समाज के बहुसंख्यक लोगों को जागृत करने का काम किया, जो अपने हक और हुकूक के लिए मतलब जागरूक हो। लेकिन आज देश की परिस्थिति ऐसी बना दी गई है कि जो 10% शोषक वर्ग है वो भी किसी मुखौटा को लगाकर देश प्रशासन कर रहा है और 90% लोग को ठगने का काम कर रहा है। यही जगदेव बाबू की प्रासंगिकता इसलिए आज ज्यादा है। आज लोगों को पुनः जागृत होकर और संघर्ष की आवश्यकता है। जगदेव बाबू के बारे में बताएं सर। ये बताइएगा, आप शिक्षा मंत्री बने थे और के पाठक सर के साथ में कुछ दिन तो आपको काम करने का मौका मिला, उनके बारे में क्या कहिएगा? अब मैं शिक्षा मंत्री तो एक सप्ताह के लिए बने ना। हाँ, और काम करने का मौका कोई अब के पाठक महात्मा गांधी थोड़े हैं जिनके बारे में पूछ रहे हैं कि कैसा लगा। जी नहीं। मुझे तब अच्छा लगता है जब किसी महात्मा गांधी के साथ के पाठक एक पदाधिकारी है और अच्छे पदाधिकारी हैं, अपना काम कर रहे थे और उनका काम करने का अपना तरीका है। लेकिन डेमोक्रेट जो जनता, जो नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जनता की भावनाओं को अपने कार्यशैली में और अपनी नीति में शामिल करना उसकी जिम्मेदारी होती है। यदि मैं और समय तक रह गया होता तो मैं जनता की भावनाओं को कार्यशैली में और नीतियों में शामिल करता। सर एक प्रश्न रहेगा, फिर से अगर आपको पुनः शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है तो शिक्षा में कैसे सुधार कीजिएगा? अब ये संभावित बातों पर कोई मतलब कयास वाली बातों पर कोई जवाब नहीं दिया सकता। कैसा ये मैं राजस्व मंत्री रहा, कैसा कार्यकाल था आप नहीं जानते हैं। बढ़िया काम किए थे। बढ़िया काम था तो आप अंदाज लगा लीजिए कि मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति है वो कहीं भी अच्छा काम करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जगदेव बाबू को जानते होंगे तो जो सवाल कर रहे थे पाठक जी के बारे में, आप समझ लीजिए कि जगदेव बाबू होते उस विभाग के मिनिस्टर तो पाठक जी का क्या हश्र होता, आप समझ लीजिए उतना ही। आप एक कहना क्या चाहते हैं के पाठक के बारे में? हम जो कहना चाहते थे ना, अगर आप जगदेव बाबू के बारे में जानते हैं तो उतने में जान जाइएगा।